हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, रीडिंग में हम यही देखने वाले। ठीक है, तो आज की रीडिंग में आप सबको देखने को मिलेगा कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, इतना डीप कनेक्शन है, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। और आज मैं आपको रेमेडी भी बताने वाली हूँ कि क्या होगी रेमेडी, जिससे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने की रेमेडी, सीधी सी रेमेडी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बनी रहिएगा, क्योंकि मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ, जो रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, और रीडिंग के अकॉर्डिंग ही रेमेडी होगी। मैंने कोई सोचा नहीं कि मैं ये रेमेडी दूंगी। ठीक है, इंस्टेंट मैं रेमेडी निकाल के दूंगी आपको। ठीक है, चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, फोकस आप कीजिएगा। एंड मैं आप सबसे ये भी कहूँगी, रिक्वेस्ट ही कह सकती हूँ कि कर रही हूँ, कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, लगभग 59-60% व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। और एक रीडिंग और मिलेगी जो कि रात में होगी। ठीक है, इसके बाद थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ है फूल की एनर्जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या है मेरे पास द वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। गाइज, मैं देख पा रही हूँ रीडिंग में कि आप दोनों के बीच में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि नज़र आ रहा है कि देखिए इस रिलेशनशिप में ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एंड मुझे ये फील हो रहा है इस कार्ड में कि आपके पार्टनर आपको लेकर के जो बातें कर रहे थे, वो ये बातें कर रहे थे कि भाई ये कनेक्शन जो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये कनेक्शन क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, मतलब टोटली डिफरेंट है, मतलब टोटली डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से बहुत पेन में हूँ। और यार चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही हैं, बहुत ही गड़बड़ चल रही हैं। मेरी ज़िंदगी में जो गड़बड़ रहने वाली चीज़ें हैं ना, वो सच में बहुत ज़्यादा है।
और मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में देख रहा हूँ। यार मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैंने ना अपने ईगो में आके उसके साथ रिश्ता तोड़ा था। मैंने उसे इतना गलत बोला है, इतना गलत गलत सुनाया है ना, कि उतना अगर तुम भी सुनोगे ना तो शायद हो सकता है कि वो तुम सुन ना पाओ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से एक जो होता है ना कि पेन में हूँ, और बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अपने जीवन में कहीं न कहीं आगे बढ़ना, अपने जीवन को लेकर के सोचना, अपने लाइफ़ को लेकर के सोचना, और मैं अपनी लाइफ़ को लेकर के थोड़ा-सा सोच विचार ज़्यादा करता हूँ। सो यस, मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप को लेकर के, मैं अपने लाइफ़ को लेकर के थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता हूँ। सो यार मुझे लगता है ना कि मैं कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को आगे तक लेके नहीं जा पा रहा, आगे तक कैसे लेके जाऊँ ये समझ नहीं पा रहा। यार ज़िंदगी मेरी ऐसी वैसी हो गई है, ऐसा वैसा चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। और मेरी ज़िंदगी में जो ये एक प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम जो है ना मेरी ज़िंदगी में, ये लगातार चलता है। मेरी ज़िंदगी में ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा डीप लेवल पे जो है ना, ये कनेक्शन मेरे साथ होता है। मेरे साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं जो कि मैं कहीं अपने आप को समझा नहीं पाता, अपने आप को दिखा नहीं पाता, अपनी ज़िंदगी को मैं दिखा नहीं पाता। सो वो चीज़ें होती हैं मेरे साथ। मैं कहीं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब फ़ील करता हूँ, बहुत अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को शायद सही मायने में डील नहीं कर पा रहा। और मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। और मैं कहीं न कहीं अपने आप को एक तरीके से ना आगे लेके जाना भी चाहता हूँ, तो वहाँ पे लेके नहीं जा पाता मैं, क्योंकि मैं कहीं न कहीं अपने मन को, अपने दिल को समझाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि इतना जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, इतना स्ट्रगल मैं ना करूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं अपने फैमिली से लड़ रहा हूँ, अपनी मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मैं अकेला हो गया हूँ पूरी तरीके से। मुझे सबने अकेला छोड़ दिया है, मुझे सबने अकेला कर दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मुझे सबने अकेला कर दिया है। किसी की चाहत है ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ पॉजिटिव करूँ, किसी से कुछ ऐसी चाहत नहीं है। क्या करूँ मैं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, बट मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ तो आता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ। बहुत सारी चीज़ें करने का मन है, बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा होती है, लेकिन क्या मैं इस रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव रह पाऊँगा, पॉजिटिव कर पाऊँगा, ये सोच के मुझे बड़ा अजीब लगता है। यार मैं इस रिश्ते को ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैं इस रिश्ते को लेकर के तंग आ गया हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेन है यार फैमिली को मनाना। मैं तो चाहता हूँ कि सब मान जाए, सब अच्छे से हो, तब हमारी शादी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ आए। मैं यही चाहता हूँ, मैं कुछ और नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस हमारी शादी हो, हम दोनों एक दूसरे के पास आए, हम दोनों एक दूसरे के साथ आए, और हम दोनों का एक दूसरे के साथ जो एक कनेक्शन है वो बने। मैं तो यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके देखता हूँ, और मेरी लाइफ में कहीं अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर के, है ना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा खामोश रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मायूस रहता हूँ, और यार उसके बगैर जीने की इच्छा नहीं होती कभी-कभी, क्योंकि लगता है कि कहीं न कहीं वो मेरे दिल का, मेरे मन का, मेरे पूरे मतलब शरीर का आधा हिस्सा है वो। पता नहीं क्यों ये मुझे फ़ील होता है। उसके बगैर मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ गलती कर जाऊँगा, शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर के डिस्टर्ब रहता हूँ। सो इस वज़ह से हो सकता है कि मैं कुछ गलतियाँ कर जाऊँ। मुझे लगता है कहीं न कहीं, बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अंदर से ना बहुत खामोश रहता हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खामोशी देखी नहीं जितना खामोश मैं रहता हूँ। मुझे लगता है ना कि कहीं मेरा उसका कनेक्शन बहुत डीपली है, क्योंकि जब मैं और वो मिलते हैं ना तो एक दूसरे से नज़रों से नज़रें ही बातें कर लेते हैं। हम दोनों को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक
जो कनेक्शन होता है ना वो फील करने लगते हैं कि हाँ हमें ये बोलना है या वो बोलना चाहती है या चाहता है। मुझे ऐसा फील होने लगता है यार, ऐसा फील होने लगता है कि मैं सच में कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तकलीफ़ में मतलब पढ़ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना अकेलेपन में तो रख रहा हूँ, अकेलेपन में मैं जी रहा हूँ, और ये अकेलापन मुझे कहीं ना कहीं छोड़ेगा नहीं, मुझे लगता है। मुझे ये अकेलापन, ये तकलीफ़ वाली, वो दर्द वाली फीलिंग्स जो है ना मेरे अंदर होती ही होती हैं, ऐसा मुझे लगता है यार। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है, और वो मेरे साथ रहे तो सब कुछ है, वो ना रहे तो मेरे साथ कुछ नहीं है, मुझे लगता है। मेरे मन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसके साथ कनेक्शन, मैं उसके साथ बताना चाहता हूँ, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रूली कितना प्यार करता हूँ उससे, और ट्रूली मेरे मन में, मेरे दिल में उसके लिए क्या है फीलिंग्स। मैं मेनली उसको यही बताना चाहता हूँ, मैं मेनली यही देखता हूँ उसके लिए। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में देख करके तड़प भी जाता हूँ कि यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, या ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कहीं मैं अपने आप को लेकर के बहुत चीज़ों को लेकर के सोच विचार करता हूँ, और सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार चीज़ें हैं तो इधर से उधर, उधर से इधर, है ना, यहाँ पे होती रहती हैं। तो मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के अकेलेपन में ज़्यादा रहता हूँ, ठीक है, अकेलेपन में, खालीपन में ज़्यादा रहने लगा हूँ। पता नहीं अब ये आदत लग चुकी है कि क्या, बट उसके बगैर रहने का मन नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, उसके बगैर जीने की इच्छा नहीं हो रही है फ़िलहाल। मेरा मन जो है ना कहता है बार बार कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, उसकी तरफ अपनी खुशियों को जो है खुशियों को बढ़ाऊँ, उसके तरफ जो है ना अपने मन को, अपने दिल को, सब कुछ है ना समझाऊँ। मुझे लगता है कि मेरा ये करना सही रहेगा, और मैं जो है ना अपने कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा सोच विचार ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे आज शाम, इनके जो दोस्त हैं वो क्या बातें कर रहे थे इनसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द स्टार, ओके, 6 of Wands, यहाँ है 5 of Cups, Justice, 5 of Pentacles, okay, 2 of Pentacles, ओके, द एम्परर की एनर्जी है, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सो देखिए जो कार्ड है ना वो काफ़ी क्लियर बताता है, मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कार्ड कि आपके जो पार्टनर है स्टार की एनर्जी में है, आपके पार्टनर एक्वेरियस की एनर्जी में है अभी, और ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तू अपने आप को संभाल, ठीक है, अपने आप को संभाल, तू ऐसे बिखरने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को संभाल, संभाल के तू चीज़ों को सोचेगा, संभाल के तू चीज़ों को रखेगा ना तो काफ़ी चीज़ें तेरी लाइफ में हो सकती हैं, काफ़ी तू हो सकता है ऐसा जो शायद कोई और नहीं है। मुझे लगता है कि अपने आप को ना तू बहुत हाइड करता है, तो ये हाइड करने से अच्छा है ना कि तू फ्रंट पे आ, ठीक है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर, अपने आप के रिश्ते को संभालने की कोशिश कर। सबसे पहले तो तेरा रिश्ता आता है, अगर तूने रिश्ते को संभाल लिया ना तो फिर
जो है ना बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। मुझे ना यही दिख रहा है कि देख, तू अपने आप को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सोच समझ करके है ना बात कर। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पर्सन कह रहे हैं कि देख, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के ना बहुत बेचैन रहने लगा हूँ, बहुत बेचैन, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करता हूँ, और अंदर से जो बेचैनी है ना मेरी, वो आज से नहीं है, ठीक है। जो तू कह रहा है कि मेरी बेचैनी है, सॉरी, ये जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि देख, तू बेचैन जो है ना, वो मैं जानता हूँ कि तू किस लिए बेचैन है। तू इतनी बेचैनी में है, मुझे समझ में आता है कि तू कितनी बेचैनी में है और क्यों बेचैनी में है। मुझे लगता है ना कि तेरा और उसका कनेक्शन जो है ना डीप लेवल पे तो है ही, लेकिन मैं तेरे से ये भी कहूँगा कि देख, जो डीप लेवल पे कनेक्शन हम फील करते हैं, कभी कभी वो होता नहीं है। कभी कभी लगता है कि नहीं, हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं है, हम डीपली किसी के साथ जाना नहीं चाहते, वो होता है। बट मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तू आगे बढ़, तू अपने रिश्ते में आगे जाके चीज़ों को करना सीख। तो अपने रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ कर के ना समझने की कोशिश कर, ठीक है। और मुझे लगता है कि तेरी ज़िंदगी में ना जो भी होगा ना, तुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तेरी ज़िंदगी में अगर कोई है प्रॉब्लम, जो तुझे लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे वजह से हो रही है, तो ये है, ठीक है, तू इसको एक्सेप्ट करके, ठीक है, ये मेरे कारण हो रहा है, ठीक है, बाकी किसी और के कारण से नहीं हो रहा है। तो तू इस तरीके से उधर की इधर, उधर की उधर मत कर, ब्लेम मत कर किसी को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर तू ठीक रहेगा ना तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर तू ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं ठीक रहेगा। ये तू बात मेरी मान, ठीक है, समझने की कोशिश कर मैं तेरे से क्या कहना चाहता हूँ, क्या है मेरे मन में, ये तू समझने की कोशिश कर, क्या है मेरे दिल में, ये तू समझने की कोशिश कर। मुझे लगता है कि अगर तू ये सारी चीज़ें समझ गया ना, तो फिर तुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि तेरे जो मन जो इधर उधर जो कर रहा है, वो तुझे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तू इतना उदास नहीं रहेगा, तू इस तरीके से परेशान नहीं रहेगा। इतनी परेशानी, इतनी उदासी कौन झेलता है भाई, कौन झेलता है? क्यों झेलना है इतनी परेशानी, इतना दर्द क्यों झेलना है? क्यों ये ऐसी चीज़ें करते हो? नहीं करो ना ऐसी चीज़ें, नहीं करो ऐसी बातें, नहीं करो वो चीज़ जो तुम्हें करना है, ठीक है। तुम इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो, इतना ज़्यादा जो है तुम डीपली जो डाउन जा रहे हो, ये क्यों जा रहे हो तुम? नहीं जाओ ना। इस तरीके से अकेलेपन को, खालीपन को फील करना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में तुम डाउन जा रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में तुम डाउन जा रहे हो, और डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें डाउन जाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में ना तुम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लेकर के सोचना स्टार्ट करो, और देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी ही ज़्यादा खूबसूरती आती है, ठीक है। मुझे लगता है ना कि तुम इस तरीके के जगल वाली चीज़ें करोगे ना, इस तरीके से जगल करोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम एक जगह स्टेबल हो जाओ। तुम्हें खुद नहीं लगता, तुम्हें खुद एहसास नहीं होता कि तुम गलत कर रहे हो, या तुम्हारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, गलत वे में हो रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पर्सन कह रहा है कि देख, तू सोच, तू समझ, ठीक है, तू सोच, तू समझ, तू कितना ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है चीज़ों को लेकर के, कितना ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है, ये तू समझने की कोशिश कर, ठीक है। ऐसा तू करेगा ना तो तेरे लिए बेहतर रहेगा। बेहतर परिणाम चाहता है तो अपने आप को तू तोलना स्टार्ट कर, अपने आप को जो है ना तू तोलना स्टार्ट कर, और तू समझने की कोशिश कर कि तेरे साथ चल क्या रहा है या तेरे साथ हो क्या सकता है। इस तरीके से तू पुरानी चीज़ों को लेकर के अपनी ज़िंदगी में रहेगा ना, तो फिर कभी तू आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। एक रिश्ता होता है, निभाने की चाहत होती है, तो उसमें स्ट्रेंथ, पावर चाहिए होती है, समझ चाहिए होता है, वो तो समझ अपने अंदर लेके आ, ठीक है।
तू वो समझ लेके अपने अंदर आ, और उसके बाद से तुझे पता चलेगा कि तेरी लाइफ में चल क्या रहा है या तेरी लाइफ में क्या होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं तुझे यही कहूँगा कि तू अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के आ। ठीक है, सो गाइज मैं देखूँ यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है और इनकी ज़िंदगी में काफ़ी टफ़ टाइम चल रहा है, और ये टफ़ टाइम मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस स्टेबिलिटी को जो है आपके लाइफ में लाने के लिए, और इस पर्सन को जो डर लग रहा है, जो फियर है, आपको भी अगर लगता है तो आप टाइगर आई ब्रेसलेट का यूज़ करो। टाइगर आई ब्रेसलेट, ठीक है, ये बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट होता है, देख लो, और ये एकदम मेरे पास एकदम 1 नंबर का मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डुप्लीकेट वगैरह मैं नहीं देती हूँ, मेरा कोई भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं ना दीदी हम कैसे जो है ना कैसे पता करें कि ये डुप्लीकेट है कि नहीं, आप टेस्ट करवा लो, कहीं भी लैब में कहीं भी दे के टेस्ट करवा लो। ठीक है, कहीं आपको गलत नहीं निकलेगा। ये जो होता है ना, ये स्टोन, ये नेचुरल स्टोन होता है। ठीक है, इसको हाथ से नहीं बनाते हैं। ठीक, प्लास्टिक वाला आपको लेने से समझ में आएगा और ये स्टोन वाला लेने से समझ में आ जाएगा। देखो बज रहा है ना, ये देखो देखो बज रहा है ना, ये स्टोन ऐसे बजते हैं। ठीक है, स्टोन ऐसे होते हैं, प्लास्टिक वाला जो होता है ना वो नहीं बजता है। ठीक है, अगर आपको जांचना है कि ये जो है ना ये जो है ना नकली है या असली, तो ये जो ब्रेसलेट है ना उसको जो है ना आग जलाओ, मतलब मोमबत्ती जलाओ, और उसके ऊपर इसको रखना है, स्टोन को पिघल जाए तो वापस कर देना। ठीक है, ये जो है ना ब्रेसलेट इतना ज़्यादा अच्छा होता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर लेके आएगा, आपको इस रिलेशनशिप से जो है जो भी प्रॉब्लम चली है उसको लड़ने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो फियर है मन में वो निकाल के जो है ना ख़त्म करेगा आपके अंदर। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको लो। टाइगर आई की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करो। ठीक है, वहाँ पे आपको जो टीम है वो ऐड कर लेगी, तो आपको जो स्टेटस लगेगा वो दिखेगा। ठीक है, तो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स करते हैं कॉल, या कॉल तो नहीं लेते हैं हम, ठीक है, मैसेज करते हैं, उनका नंबर सेव किया जाता है, और उनको जो है ना, जो लोग नंबर सेव रखते हैं उनको स्टेटस दिखता है, और वो लोग स्टेटस देख करके ये बाय करते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि अलग अलग तरीके का जो है स्टोन के बारे में आपको मैं बताऊं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे एस्ट्रो रूही चैनल से जुड़िए, मैं टाइगर आई के बारे में आज जो है वहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।